चलो तो आ गए हैं हम आपको फिर से पढ़ाने के लिए। ओके, वेलकम टू एम स्क्वायर यानी कि मैथमेटिक्स मज़ा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चंस देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा निचोड़ के रख दिया था। ओके, तो अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ओके, और ये सब क्वेश्चन रियली बहुत मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट इंटू बीटा, इसको कंजुगेट पढ़ते हैं, मैंने बताया था। ओके, का मॉड, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है, किसी भी क्वेश्चन में आप जो कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और जो करना चाहते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अप्रोच। देखिए, टॉप एग्ज़ाम में करना होता है तो अप्रोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो यही है पहली अप्रोच। क्या होनी चाहिए? पहली अप्रोच हमें ये जो दिया हुआ है कंडीशन, उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्या करेंगे, वी हैव गिवन बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देन हमने आपको क्या पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था। उससे पहले इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि z इंटू इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ कुछ दिख रहा है कंजुगेट इंटू बीटा, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बुद्धि बोल दिया, कोई बात नहीं, तो दिमाग लगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, z स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या है, एक है, बस एक है, स्क्वायर नहीं है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ अब देखिए, ये इस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में, इस फॉर्मूला जो हमने कराया था इस फॉर्म में दिख रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, बात बात पे ऊपर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। z इंटू जेड मॉड इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। उसी तरह मॉड z की जगह बीटा है, क्योंकि ये बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब देखिए कि 1 यहाँ पे भी है, यहाँ है। अब 1 की जगह पे हम इसे पुट करते हैं, तो पुट किया जाए। पहले अपने पास क्या था, बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, और इस पे हमने इसको पुट किया, तो क्या बन गया, ये बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, तो बीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। दिस इज दैट सिंपल। ओके, अल्फ़ा एंड दिस। अब ये हो गया। अब देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। ये बीटा है और ये दोनों टर्म जो है कुछ सिमिलर दिख रहे हैं, तो हमें पता है, पहले क्या करते हैं, बीटा को बाहर निकालते हैं। कैसे निकलेगा, 1 अपॉन मॉड बीटा, क्योंकि बीटा जब निकल रहा है, क्योंकि होल मॉड है, तो मॉड को इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, अब ये क्या है, इसको पहले एक स्टेप और लिखते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये ऐसा हो गया। अब ये क्या है, 1 अपॉन बीटा मॉड इंटू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये इन दोनों का मॉड जो सब्ट्रैक्शन होता है, इस पे ये इसको पूरे का मॉड लिख सकते हैं,
ये देखिए पिछली प्रॉपर्टी, इसीलिए कहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं इनको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे क्वेश्चन में बीच में फंसने से रोकती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बीटा माइनस अल्फ़ा का होल मॉड लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, आपको एक और चीज़ बताते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट कि जब x नॉट x z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो z अपॉन में z का जो होगा ये मॉड वो क्या होगा, तो z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, और कंजुगेट को x माइनस आई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब मॉड क्या होता है, ये डिवाइड है तो इसके ऊपर वाले के भी लग जाएगा, नीचे वाले पे लग जाएगा, तो ये x प्लस आई वाई का मॉड अपॉन में x माइनस आई वाई का मॉड। बट जो इसका मॉड होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे क्या होता है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, बट वाई की जगह पे यहाँ माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये दोनों ही टर्म इक्वल है, वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो ये कट के अल्टीमेटली 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि z अपॉन में मॉड z इज इक्वल टू 1 आता है। ओके ओके, देखते हैं। ओके, वो छूट गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह था, ये इसको इस पे रखते हैं। तो वो हो गया वैसे। अब देखिए जब ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, तो ये अपने पास क्या है, अल्टीमेटली z बीटा माइनस अल्फ़ा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बीटा माइनस अल्फ़ा का ये जो कॉन्जुगेट है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोनों z अपॉन मॉड कॉन्जुगेट z हो जाएगा, जो कि इसी तरह है, तो इसकी वैल्यू भी हम 1 लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे कि आप ऐसे इसको बता देंगे कि हमने जो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ इसकी जगह हम जो अगले स्टेप में 1 लिखेंगे किस तरीके से आ रहा है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सकें। ओके, तो हम लोग का क्या हुआ कि हम निकाल क्या रहे थे, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा मॉड इनटू, ये हो गया 1 कैसे आया हमने पहले बता दिया, उसी तरीके से 1 आ गया। ठीक, अब 1 आ गया है, और तो 1 आया मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और पर बीटा है क्या, हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बीटा की वैल्यू, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों का सॉल्यूशन आया, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा मॉड इज इक्वल टू 1, ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसी तरीके से अप्रोच रखिए और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसको एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, और ये मतलब जब एक स्टूडेंट इसको करता है तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए ध्यान से देखिए कि मॉड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल टू 2x, देन नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन ऑफ x। तो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन जो होगा x के लिए,
जो मतलब कोई भी जितने x के लिए कुछ सॉल्यूशंस होंगे, इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को x की कोई वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू में से जो नॉन ज़ीरो हैं वो कितने हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब किया जाए सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा पराठे नहीं कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। पहले गिवन क्या है, पहला सबसे पहले हम लोगों को ये क्या होता है, जैसे योद्धा होता है जाता है तो अपनी पहले हथियार देखता है कि कितने हथियार है, क्या क्या हथियार है, कितनी है, कैसे लड़ सकते हैं। तो उसी तरह ये जो गिवन कंडीशन होती है ना, वो अपने हथियार होते हैं जिससे कि हम लोग सॉल्यूशन को निकालेंगे। ओके, तो ये दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसका मॉड हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर, ऐसे निकालते हैं। ओके, तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो इसको, ये जो x है, इसको पहले पावर को बाहर करते हैं, 1 माइनस आई का मॉड द पावर x इंटू 2x। ओके, समझ आया। अब देखिए ये जो मॉड है, मॉड का क्या होता है, x की, यहाँ पे x क्या है 1 स्क्वायर अंडर रूट पहले रख देते हैं, 1 स्क्वायर, आई क्या है -1, तो -1 का होल स्क्वायर टू द पावर x इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि अंडर रूट जब हम लोग हटाते हैं तो वो क्या होता है, जैसे अंडर रूट 2 है तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता है ना। उसी तरीके से अंडर रूट को जब करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और -1 इक्वल टू +1 टू द पावर 1/2 x इज इक्वल टू 2x। ये हो गया। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं, 2 की पावर हाफ और ये हो जाएगा तो x/2 आ गया। इसको सॉल्व किया, कैसे किया है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 जो कि ये है, और 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो x/2 आ गया है। ठीक है, ये इजीली समझ सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब x क्या है, x है, x को हम लोग x/2 प्लस x/2 लिख सकते हैं, तो इसको वैसे ही लिख दिया, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x/2 प्लस x/2। अब पावर प्लस में है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 2 की पावर x/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ एक x/2 ये कट गया, तो यहाँ क्या आया, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है 1 है और 1 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 0 में 1 होते हैं, क्योंकि एनी नंबर m उसकी पावर अगर 0 है तो वो पक्का 1 होगा। ये आप लोगों को पता है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये हो गया 2 की पावर x/2। यहाँ से इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों का पावर को कम भी सेम होगा, क्योंकि ये पूरा नंबर सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि x/2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 है, और यही एक इकलौता सोल्यूशन है जो कि क्या है, 0 है। बट हमें क्या चाहिए थे कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो एक ही है और एक भी 0 ही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे देयर इज नो नॉन ज़ीरो solution of this equation of x लिख देते हैं, for x, इंग्लिश थोड़ा वीक है कोई बात नहीं, for x। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे पूरी चीज़ों को एलेबरेट करके, तो आपको काफ़ी चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत छोटा सा है, नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नन्ना मुन्ना है बट इम्पॉर्टेंट है। 1-2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, बट एग्ज़ाम में आप अगर 100 ऑफ 200 स्कोर करना चाहते हैं तो आपका एक एक पॉइंट, एक एक नंबर मैटर करता है। दिख रहा है ये कलर, दिख रहा है, ओके दिख रहा है। ये क्या है, 1 + i, दिख रहा है ना भाई,
कोई दूसरा ही कलर लेते हैं, थोड़ा डार्क टाइप, मज़ा मिलेगा। क्या है? 1 प्लस आई 1 माइनस आई और m इज इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन। ओके, तो सिंपली दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी सच दैट कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, तो पहले ही दिखा कि भाई m की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या किया जाए, तो सॉल्यूशन देखते हैं। अप्रोच क्या होगी? अप्रोच क्या होगी कि जो दिख रहा है ये लाना है, तो उसमें जो चीज़ें हैं जो कि अनसिम्प्लीफाइड है उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। ओके सॉरी, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई है, ये अंदर का, बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं। ओके, इसको क्या किया जाए कि नीचे आई की तो रह नहीं सकती, तो सबसे पहले 1 प्लस आई और 1 प्लस आई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं नीचे और ऊपर। ठीक, नीचे वाले के, और हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आता है। तो उतना ना डालते हुए अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यही सब सॉल्यूशन आता है। ठीक, कुछ ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक, 1 प्लस आई और ये क्या है, दोनों वही सेम है, तो हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसको भी ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, सिंपल ही बताता हूँ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू +1, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये आ गया। अब देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 तो यही है। ठीक, और ये 2, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर -1 और ये 2i डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, बचा क्या, और 2i/2 जो कि i कम्प्लीटली बच गया। तो मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू सिंपली आई है। ठीक है, तो जब आई है तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू है आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1। तो आई की कौन सी पावर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आई की कौन सी पावर जो स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट, आई की बहुत सारी पावर होती है जैसे हमने बताया था, तो उसमें स्मॉलेस्ट कौन सी पावर होगी कि जिसको अप्लाई कर दें आई के ऊपर तो ये क्या हो जाए, 1 आ जाए। आई की पावर 1 रहती है तो आई ही रहता है, आई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 आता है, आई क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -i आता है। लेकिन जब 4 करेंगे तो ये आई स्क्वायर, तो ये हो जाता है कम्प्लीटली 1। तो इसको 1 को हम लोग लिख सकते हैं आई की पावर 4, और यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यहाँ से m की वैल्यू 4 आ जाती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली हम लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ बस एक कॉन्सेप्ट था कि किस जो मैक्स स्मॉलेस्ट पावर ऑफ i, what should be the smallest power of I so that its value become 1. Okay, so that's how it's happened. Okay, now let's come to the next question, which is what where is that, come, yeah, where is that? Okay, our next question, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप पक्का इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ध्यान रखें, जो कि एक कॉन्सेप्ट बताता है
इससे पहले कॉन्सेप्ट से पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन उसको लिखते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए। तो अभी ये रेड पेन चलेगा क्या? चल रहा है। तो कैसे होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पूरी चीज़ों को एक साथ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यार मेरा स्टाइल इतना हिल क्यों रहा है? तो पहले क्या होता है कि ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो अंडर रूट लेंगे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो उसी तरह अंडर रूट लेंगे तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि x + i है, ठीक। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। राइटिंग अच्छी नहीं क्या? चलिए ठीक है, करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, 4 माइनस 3i। और इसका क्या होगा, x² प्लस i y का होल स्क्वायर प्लस 2xy i। ये हो गया। यहाँ से क्या होगा, x² प्लस की जगह या माइनस हो जाएगा, क्योंकि i² = -1, i² = -1, तो -y² आंसर हो जाएगा 2xy i 3i। अब देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देख इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x² - y² = 4 और 2xy = -3, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर, मतलब इट्स नॉट आंसर बट ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमें पता है एक बेसिक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की कि इसको करते हैं, ऐसे करते हैं कि x² + y² का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ओह माय गॉड यार ये क्या हुआ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो लेट्स गेट कंटिन्यू। ये x² + y² का होल स्क्वायर, this can be written as x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, ये होती है आइडेंटिटी। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, खोलेंगे, तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी, ओके। तो अब x² + y² की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक। तो x² + y² का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये तो हमें पता है, वो क्या है, 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, 4 × x² y² = क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर = इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसको स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 16 and this can be written as 9, which is equal to 25. And now x² + y² is equal to √25
विच इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखते हैं, ये हो गया अपना इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये लेते हैं पहला और तीसरा, हाँ इन दोनों को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इन दोनों को ऐड करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट 25, इट्स 25 नॉट इज 5, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 एंड देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। अब नाउ इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/2 माइनस दिख रहा है, ओ माय गॉड इट्स लॉस। तो ये कैसे हुआ था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम लोगों ने 3 इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से इसको लिया, और फिर जब इसको सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन, देन वी फाउंड दिस, x की वैल्यू दिस आ गई। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब नाउ वाई स्क्वायर, वाई को इधर किया, 9/2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 1/2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/√2। ये आ गई अपनी इसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, ये अपना y है। ठीक, अब x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू चल गई, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग अंडर रूट निकाला था वो भी x और y है, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। बट माय फ्रेंड, देयर इज अ चेंज, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, सो देयर मे बी सम अदर, मतलब दो ही सोल्यूशन नहीं होंगे, मतलब इसके कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ज़्यादा होंगे, सिर्फ एक ही नहीं होगा, एक ही अंडर रूट नहीं होगा। तो जैसे किसी भी अंडर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, उसी तरह इसका भी निकालेंगे तो कुछ 2 वैल्यू आएगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं क्या कह रहा था कि जो x है प्लस माइनस 3/√2 और y है 1/√2 प्लस माइनस, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, मतलब ये जो रूट होगा वो भी एक प्लस और एक माइनस होगा, जैसे रूट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेकिन कैसे निकालेंगे, तो एक की पॉइंट दिया हुआ है जो कि है ये इक्वेशन, कि प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स कि x अगर पॉजिटिव होगा, इफ x इज इक्वल टू 3/√2, देन y इज इक्वल टू -1/√2। तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z, जो कि अपना z जो है वो यहाँ है 4 - 3i, वो क्या हो जाएगा 3 प्लस नॉट प्लस इज -i/√2। ठीक, अब इफ x इज इक्वल टू -3/√2, देन y इज इक्वल टू +√2। तो उसी तरह फिर अपना जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा -3/√2 प्लस i 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो गए अपने रूट्स। तो इसी तरह हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो मैथमेटिक्स मज़ा यानी कि m² आपको पूरी तरह से मज़ा देता रहेगा। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।